हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह एक मगरबी बादशाह तैमूस की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी। 9 बरस की उम्र में आपने ख्वाब में पहली बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो उसी वक्त उनकी दीवानी हो गई। फिर दूसरे साल ख्वाब देखा तो हालत मज़ीद ख़राब हो गई। यहाँ तक कि तीसरे साल ख्वाब में जब ये मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम शाह मिस्र हैं तो उन्होंने ये समझते हुए कि चूँकि शाह मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं लिहाजा शाह मिस्र से शादी कर ली। लिहाजा हकीकत मालूम होने पर बेहोश हो गईं। फिर आपको हातिफ गैबी से आवाज़ आई कि जिस हस्ती की आप तमन्ना रखती हैं उसके शाह मिस्र बनने तक सब्र व इस्तिकामत का दामन थामे रखें। मगर आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकीकत से बखूबी आगाह थी, न अभी तक ईमान लाई थी। इसलिए जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो सब्र न कर सकी, जिसकी वजह से आपको कई तकालीफ का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बकौल उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना हुस्न और माल व दौलत कुर्बान कर दिया। 70 ऊँटों के बोझ के बराबर जवाहिर और मोती निसार कर दिए। जब भी कोई ये कहता कि मैंने यूसुफ को देखा है तो वो उसे बेश कीमत हार दे देती, यहाँ तक कि कुछ भी बाकी ना रहा। मगर बाद में जब ईमान लाई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दाखिल हुई तो सिवाय इबादत व रियाज़त और तवज्जो अल्लाह के कोई काम ना रहा। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिन को अपने पास बुलाते तो कहती रात को आऊँगी और रात को बुलाते तो दिन का वादा करती। आखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि आप तो मेरी मोहब्बत में दीवानी थी तो अर्ज़ करने लगी, ये उस वक्त की बात है कि जब मैं मोहब्बत की हकीकत से वाकिफ़ ना थी। अब चूँकि मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है इसलिए अब मेरी मोहब्बत में आपकी शिरकत भी गवारा नहीं। इस पर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म फरमाया है और ये भी बताया है कि आपके बतन से अल्लाह पाक 2 बेटे पैदा करेगा जो दोनों नबी होंगे, तो ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक के हुक्म व हिकमत की बिना पर सर झुका दिया। फिर कुछ दिनों बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अहले खाना के हमरा मिस्र रवाना हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी सिपाह के साथ शहर से बाहर वालिद और ख़ानदान वालों का इस्तकबाल किया। 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात ने बाप बेटे यानी अल्लाह की 2 पाकीज़ा और पुरगज़ीदा हस्तियों को आबदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। आप अलैहिस्सलाम ने वालिद और सौतेली वालदा को तख्त शाही पर बैठाया, फिर खुद तख्त शाही पर जलवा अफरोज हुए तो शाही आदाब के मुताबिक तमाम दरबारियों ने सजदा किया। ये सूरत हाल देखकर ख़ानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया। मौलाना अशरफ अली थानवी तफसीर सूरह यूसुफ में फरमाते हैं कि ये सजदा तहय्यत था जो साबका में जायज़ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बचपन का ख्वाब याद आ गया। उन्होंने कहा कि ऐ अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था और जिसको मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और उसने अमूर सल्तनत आप अलैहिस्सलाम के सुपर्द कर दिए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने मिस्र ही में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली थी और इस तरह बनी इसराइल सरजमीन मिस्र में आबाद हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल 120 साल की उम्र में हुआ और दरियाए नील के किनारे दफन हुए। रवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ने का हुक्म देते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत भी अपने साथ ले जाने की हदायत की, जिस पर वो उनका ताबूत फ़लस्तीन ले गए और हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर दफन कर दिया।
मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।